तो आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला तो है फंक्शंस इन पाइथन, एक हमने ये पढ़ना है, और दूसरे नंबर पर जो हमने पढ़ना है वो है लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में। अब उसके बाद हमने फंक्शंस इन पाइथन और लैम्डा फंक्शन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये हमने देखना है। और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए जी बिल्कुल हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी करेंगे। बाकी जो कुछ डाउट्स अगर रह जाएंगे तो उसको हम इस तरह एनिमेशन के थ्रू भी करेंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ जो है फंक्शन इन पाइथन। तो आइए आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पहला टॉपिक जो फंक्शन है इसको कवर करते हैं। अब मेरे पास ना दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है वेरिएबल, इसमें मैं 5 स्टोर करवा देता हूँ, और एक बी वेरिएबल है, इसमें मैं 6 स्टोर करवा देता हूँ। तो अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है जिसमें ना मैंने 5 स्टोर करवाया, और एक हमारे पास है बी जिसमें मैंने 6 स्टोर करवाया। अब ना तीन फंक्शंस मैंने परफॉर्म करने हैं, एक एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। कर देता हूँ प्रिंट द सम इज, इधर मैंने परफॉर्म करना है सम ए प्लस बी। इसी तरह से मैंने इधर करवाना डिफरेंस, द डिफरेंस इज ए माइनस बी। इधर मैं एक और बड़ी वैल्यू रख देता हूँ, 7 रख देता हूँ। अच्छा, और अब एफ स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन का रख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये तीन फंक्शन मैंने इस पर ना परफॉर्म किए हैं, प्रिंट करवाए हैं। अब देखते हैं कि ना इनका आउटपुट सम आ गया, हमारे पास डिफरेंस भी आ गया, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। लेकिन अब तो ये मैंने एक जगह पर किया ना, सपोज ये ना हम ना अपने प्रोग्राम में यही एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यही परफॉर्म करने हैं, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज के साथ। पहले मैंने इधर किया है, और फिर ना मैंने एक कोड लिखा। अब उस कोड करने के बाद ये मैंने इधर लिखा। अब ना उनकी वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ, हमें ना चेंज वैल्यूज के साथ वापस ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। इसकी भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसकी भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सॉरी वो तो मैंने वापस उसी जैसे रख दी, 9 और 4। तो आप देखते हैं इसका रिजल्ट, ये पहले की मल्टीप्लिकेशन तक ये आ गया, फिर दूसरी वैल्यू के साथ सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, फिर तीसरी वैल्यू के साथ सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। अब हमें इस फंक्शंस को 10 बार परफॉर्म करना हो तो मैं कि इसको क्या 10 बार लिखूंगा? इससे बेहतर तरीका है मैं ना एक फंक्शन बना लूँ, उस फंक्शन में ना सारे एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन ये तीन फंक्शन परफॉर्म कर दूँ, और फिर उसको कॉल करूँ। मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हम इसको ना एक बार एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो जो हमने पहले सिंपल परफॉर्म की थी, तीन एग्जांपल्स थी वेरिएबल्स में, जो हमने तीन फंक्शन परफॉर्म किए थे, कैलकुलेशंस हमने की थी। एक तो हमने किया था एडिशन की थी, और बी ए प्लस बी की हमने किया था, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, ए मल्टीप्लाई बाय बी किया था। उसके बाद हमने किया था डिफरेंस, ए माइनस बी किया था। तो हमें ये काफी बार करने पड़ गए थे। क्या होता, ऐसा हो सकता है कि ना हम इन सारे फंक्शंस को फॉर एग्जांपल एक ना बकेट में डाल लें, और ना जिसने भी यूज करना हो उसको ना ये बकेट दे दें, वो इस बकेट से ना यूज कर सके। इसी तरह हमारा प्रोग्राम वेल मैनर्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, डेफ से एक फंक्शन बनता है पाइथन में। अब फंक्शन किसी भी नाम का बन सकता है, मैं इसमें ना वो जो हमने एनिमेशन में देखा था बकेट के नाम से ही बना देता हूँ। अब हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से थे, एक ए था और एक बी था, दो वेरिएबल से।
उसके बाद हमने फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करना था, प्रिंट एफ स्ट्रिंग के साथ दिस सम इज ए प्लस बी, एक ये प्रिंट करवाना था हमने, और द डिफरेंस इज, एक ये प्रिंट करवाना था हमने, और उसके बाद एक ये प्रिंट करवाना था हमने, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो जैसे हमने एनिमेशन में भी देखा था, मैंने ना ऐसे समझे कि ना इनको ना एक बकेट में रख दिया है, और ये जो मैंने दिए हैं ना ए और बी, ये दोनों है हमारे पैरामीटर्स। अब ना इस बकेट को मैं अपने प्रोग्राम में किसी भी वक्त कॉल कर सकता हूँ इसके नाम से। बकेट कर दिया। अब जितने हमारे पास पैरामीटर्स होंगे ना, उतने ही हमें आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे बकेट में, जो मैं लिखूंगा 6 7। ए बी की वैल्यू ऐसे समझे, ए बी की वैल्यूज है, ए की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी इधर, और बी की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। अब ए बी पैरामीटर है और 6 7 आर्गुमेंट्स हैं। मैंने इसको कॉल कर दिया। अब जब मैंने इसको कॉल किया तो ये जाएगा डेफिनेशन में, फंक्शन में, और फंक्शन में ए की जगह 6 को रख देगा, बी की जगह 7 को रख देगा। उसके बाद सम इज ए प्लस बी, जो कि 7 प्लस 6 हो जाएगा। फिर इधर 6 माइनस 7 हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। फिर इधर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42 आंसर आ जाएगा। रन करवा कर देख लेते हैं। 13 -1 42। अब मैंने इसको 10 बार भी लिखा हो ना, सिर्फ मैं बकेट को ही कॉल करके और सिर्फ वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, 7 8 कर दूंगा इधर, और इधर कुछ भी वैल्यू रख दूंगा। इधर भी मैं कुछ भी वैल्यू रख दूंगा, और इधर इधर भी कुछ भी वैल्यू रख दूंगा। इसी तरह से सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, और मुझे ना सारा का सारा कोड वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखें, ये जो सारा प्रोग्राम था इसने सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन सब के सब कर दी हैं। ये देखें कोड अच्छा भी लग रहा है। जिस वक्त भी इसको कॉल करना पड़ेगा ना, बकेट के नेम से ना मैं इसको कॉल करूंगा, और जितने हमारे पास पैरामीटर्स होंगे उतने मैं इसको ना आर्गुमेंट दे दूंगा। अब ना मैं इस सारे प्रोग्राम को कर देता हूँ, सॉरी, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और ना आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि डेफ सम नेम से मैं बनाता हूँ, इसमें ना 2 पैरामीटर्स देता हूँ, ए और बी, रिटर्न करवा देता हूँ ए प्लस बी, ए और बी का सम रिटर्न करवा देता हूँ मैं। उसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा। अब आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास 2 थे, तो ना मुझे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, 5 और 6 दे देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करके हमारे पास आंसर ही नहीं आया कोई। तो मैं बताता हूँ, इधर हम प्रिंट करवा रहे थे, जब मैं इसको कॉल करता था तो ये वैल्यूज लेकर फंक्शन में जाता था, और फंक्शन में इस ए बी की जगह वैल्यू पुट करता था, फिर इस ए बी की जगह जब वैल्यू पुट करता था पैरामीटर्स के में, तो इसमें भी वही पे वैल्यूज आते थे, इसमें भी वही, और वो प्रिंट हो जाता था। इधर जो है वो वापस वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ना प्रिंट हो, तो ना प्रिंट, और इधर ये ऐसे हो जाएगा प्रिंट। अब मैं जब इसको करूँगा तो 5 + 6 11 हमारे पास आंसर आ गया प्रिंट होकर। तो इसमें हम रिटर्न भी यूज करते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
इस सब को भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अच्छा, अब ना इसकी और एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिंपल बना लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड नेम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इंट ऑफ इनपुट इंटर यूर ग्रेड। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो प्रिंट ए ग्रेड। उसके बाद इफ ग्रेड हमारे पास अगर हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 से ज़्यादा ग्रेड हुआ तो प्रिंट करो बी ग्रेड को, तो वो होगा बी ग्रेड। या फिर एल ग्रेड हमारे पास 70 से ज़्यादा हुआ या 70 के इक्वल हुआ तो ना हमारे पास हो जाएगा सी ग्रेड। ठीक है, ये सी ग्रेड हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद या फिर ग्रेड हमारे पास हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो ये हो जाएगा डी ग्रेड। अभी सिर्फ डी ग्रेड तक मैं बना लेता हूँ। अब मैंने ना ये ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया है, इसको मैं रन करवा देता हूँ कि ये सही बना है या फिर नहीं। इंटर द ग्रेड, इधर मैं इंटर कर देता हूँ 78 तो सी ग्रेड आ गया हमारे पास, बिल्कुल सही बनना है। अब मैंने ना ये सपोज फंक्शन में ना मैंने ये 5 बार बनाना है, तो 5 बार बनाने के लिए मैं इतना बड़ा कोड हर बार लिखूंगा, इससे अच्छा मैं ना एक फंक्शन बना लूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने एक फंक्शन बना लेता हूँ रिजल्ट नेम से। रिजल्ट नेम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब ना इसमें मैं पैरामीटर भी देना पड़ेगा। पैरामीटर में ना मैं ग्रेड नेम्स दे देता हूँ पैरामीटर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इधर जो ना मैं ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी पहले कर लेता हूँ और फिर इधर कर देता हूँ मैं पेस्ट। इंडेंटेशन का मसला आ रहा है, इसको मैं अभी सही कर देता हूँ। और प्रिंट, इस प्रिंट को भी टैब, इस प्रिंट को भी टैब, इस प्रिंट को भी टैब। अब ठीक हो गया, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में ग्रेड यूज हो रहा था, इसलिए मैंने इधर भी ना ग्रेड एज अ पैरामीटर लिया। अगर मैं इसको ई कर दूं सिर्फ, तो इधर भी मुझे ई लेना पड़ेगा, इधर भी ई लेना पड़ेगा, इधर भी ई, इधर भी ई लेना पड़ेगा। नहीं तो ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कह रहा है कि ना ग्रेड इज नॉट डिफाइंड, ग्रेड तो डिफाइन ही नहीं है भाई। तो इसी वजह से ऊपर मैं ग्रेड ले लेता हूँ। अब उसके बाद हमने ना इनपुट ली थी, इनपुट जो है वो ना फंक्शन से बाहर जाकर लेते हैं। मैं ना इनपुट ले लेता हूँ इधर ग्रेड 1 नेम से ले लेता हूँ मैं इनपुट। इंटो इनपुट एंटर योर ग्रेड। इधर ग्रेड एंटर करेंगे। उसके बाद मैं फंक्शन को रिकॉल करता हूँ। ये मैंने फंक्शन को कॉल किया है और ग्रेड 1 में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको मैं इधर रख देता हूँ। अब ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होने के बाद ग्रेड की जगह जो पैरामीटर में जो वैल्यू होगी वो ना जो आर्गुमेंट में जो होगी ना वैल्यू, वो इधर पैरामीटर पर आ जाएगी। तो उसके बाद ये फंक्शन में जाएगा और ना कंडीशन चेक करेगा। अब ना ये टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए ना हम इसको एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं ताकि ये ना हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये फंक्शन के नीचे जो इनपुट लिया हुआ है, इधर ना हमने ना एक वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। हम एक सपोज हमने ना 78 स्टोर करवा दिया है।
अब 78 जो हमने लिखा है, इनपुट दिया है, वो ग्रेड 1 में स्टोर हो जाएगी। वो ग्रेड 1 में स्टोर होगी। अब वो ग्रेड 1 हमने ना एज आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो वो 78 आर्गुमेंट में आ जाएगा। अब हमें पता है कि आर्गुमेंट में जो हम देते हैं, पैरामीटर में वही वैल्यू जाती है, तो पैरामीटर में भी वही वैल्यू चली जाएगी। जब हम रिकॉल करेंगे तो आर्गुमेंट में जो वैल्यू होगी वो ना पैरामीटर में आ जाएगी, तो 78 ग्रेड की जगह आ जाएगा। अब जब फंक्शन को हम रिकॉल करेंगे और वो फंक्शन के अंदर जाएगा, तो वो सारी कंडीशन चेक होगी 78 को लेकर, और जो भी ग्रेड बनेगा फिर वो हमारा आउटपुट हमें आ जाएगा। वापस हम करते हैं इसको रन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ना जो हमने पहली एग्जांपल ली थी 78, वापस वही लेते हैं, तो सी ग्रेड आ गया है। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर मैंने ये 5 बार भी लिखना हो ना, तो मैं इसको 2 3 4 5 बार भी लिख सकता हूँ। इधर मैं 2 ले लेता हूँ, इधर मैं 3 ले लेता हूँ, इधर मैं 4 ले लेता हूँ, इधर मैं 5 ले लेता हूँ। इसी तरह से इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। अब मैंने ये 5 बार ले लिया, तो देखें कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया हमारे लिए। इंटर द ग्रेड, सबसे पहले 78 इसका निकाल लिया। अब ग्रेड 2 का आ गए हैं, ग्रेड 2 पर 89 बी ग्रेड आ गया। उसके बाद थर्ड ग्रेड पर आ गया, ये मैं 98 कर देता हूँ, ए ग्रेड आ गया। और फिर उसके बाद 67 कर देता हूँ, और अब मैं कर देता हूँ 71। ये हमारे पास आ गया सारा ग्रेड। 5 बार लिखा, सिर्फ मुझे ना कोड में यही लिखना पड़ेगा, यही 2 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन में जाएगा और ना उसको रिकॉल करेगा। तो अब ये था फंक्शन। अब हम चलते हैं और करते हैं लैम्डा, जो ना फंक्शन की तरह ही यूज होता है। मैं आपको, वो एनोनिमस फंक्शन होता है लैम्डा। अब ना मैंने परफॉर्म करनी है एडिशन, तो ये तो ना डेफ सम नाम से ना मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें 2 वैल्यूज में ना एज अ पैरामीटर देता हूँ, और फिर उनको मैं करवा देता हूँ प्लस। सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है। वापस इसको रिकॉल करता हूँ, 2 पैरामीटर थे तो 2 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ, तो रन करवाने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया 5 + 4 9। अब मैं चाहता हूँ कि ना ये प्रोग्राम ना, ये इसको मैं 3 लाइनों की भी बजाय लिखने की बजाय ना मैं इसको सिर्फ 1 लाइन में लिख दूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सम नेम से मैंने बनाया था। उसके बाद लैम्डा ए और बी, और जो फंक्शन इसको मैंने परफॉर्म करना है ए प्लस बी। देखें ये कैसे हो रहा है। सम नेम से मैंने बनाया था तो ये सम आ गया। उसके बाद लैम्डा का कीवर्ड जो है ये यूज़ किया, और ये ए और बी हमारे पास आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन जो भी हमने लिखना था वो एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद इधर हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, इधर प्रिंट करवाना ज़रूरी है। प्रिंट सम को वापस कॉल करेंगे, क्योंकि हमने 2 पैरामीटर दिए हुए थे, तो इधर 2 वैल्यूज दे देंगे। 4 + 5 भी दे देता हूँ मैं। ये 9 9 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास है लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, और फंक्शंस इन पाइथन में बता दिया है। चलिए लैम्डा की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम और भी जैसे ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ लैम्डा ए बी सी डी। 4 पैरामीटर में ले लेता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी। प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद मैंने 4 पैरामीटर दिए हुए थे, तो इसलिए मैंने 4 आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ मैं। तो इसको जब मैं करूँगा प्रिंट, 360 आ गया हमारे पास आंसर।
इसको ना थोड़ा सा ना अच्छा बना देता हूँ, सिर्फ 360 लिखा हुआ था। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो दी मल्टीप्लीकेशन इज ब्रैकेट्स पेस्ट कर देता हूँ इधर से कट करके। ठीक हो गया, ये भी ब्रैकेट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ। देख रहे हैं, द मल्टीप्लिकेशन इज 360। तो ये हमारे पास लैम्डा था और ये हमारे पास फंक्शन था। आज का टॉपिक हमारे पास बस इतना था। तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।